भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रमशा इमरान। खबरें उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं, जो कि ये है कि अब राज्य में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं रहा है। राज्य में कुल 82 कोरोना मरीज रह गए हैं, जबकि 6 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में गुरुवार को कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला, जबकि बागेश्वर, चमोली में 1, पौड़ी में 3, यूएस नगर में 5, नैनीताल में 11, हरिद्वार में 17, जबकि देहरादून में 44 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को राज्य में कोरोना के कुल 82 नए मरीज मिले और 3 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 95,908 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,642 हो गया है। 168 मरीजों को ठीक होने के बाद गुरुवार को डिस्चार्ज किया गया, जिससे ठीक होने वालों की संख्या 91,597 हो गई है और 1,338 मरीज ही अब राज्य के अस्पतालों में भर्ती हैं। राज्य में अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने की तैयारियां जोरों पर हैं, जबकि विशेषज्ञ छात्रों की संख्या को लेकर चिंतित हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय परिषद ने कोरोना काल के बीच हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराने की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं के पंजीकरण व परीक्षा केंद्र निर्धारण का कार्य भी पूरा कर लिया है। बोर्ड में इस बार हाई स्कूल में 1,48,828 और इंटरमीडिएट में 1,23,485 छात्र छात्राएं परीक्षाओं के लिए पंजीकृत किए गए हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हर साल हाई स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहती है, लेकिन इस बार हाई स्कूल में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, जबकि इंटरमीडिएट में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। वहीं बोर्ड परीक्षा की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले हाई स्कूल में ही बच्चों की संख्या घटने से विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। तो वहीं प्रदेश में भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि भाजपा के बड़े नेता रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी का रुख करने लगे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा नेता श्री रविंद्र जुगरान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यह उत्तराखंड में भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बात से काफ़ी उत्साहित है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अब आम आदमी पार्टी का रुख किया है, क्योंकि जनता इस बात को जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को दूर कर सकती है और जो हमारे आंदोलनकारी नेताओं ने जो सपने देखे थे उत्तराखंड को बनाने के समय, उन सपनों को पूरा कर सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज श्री रविंद्र जुगरान जी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम ये कह देना चाहते हैं कि साफ छवि के व्यक्ति जो कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हों और उनकी छवि साफ हो, और चाहे वो बीजेपी से हों, कांग्रेस से हों, किसी भी अन्य दल से हों, उनका पार्टी में स्वागत है। और पार्टी की विचारधाराओं पे चलते हुए उत्तराखंड को विकास की ओर बढ़ाने के लिए जो प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें कोई भी प्रतिभाग कर सकता है। सभी का स्वागत है। और हम ये कह देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को चाहे सड़क से सदन तक उठाना जानती है और उस पर काम करना जानती है। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी सदैव दून योजना का शुभारंभ किया है। सीएम का कहना है कि अब आसानी से विभागीय सेवाएं मिल सकेंगी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में स्मार्ट सिटी की सदैव दून योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत लोगों को नागरिक और विभागीय सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसमें एक ऐसा पेट्रोल विकसित किया जा रहा है जिसमें सभी विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक बार उन्होंने कहा था कि हमारे स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सीईओ आशीष श्रीवास्तव, तब उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन आज उनका काम देखकर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सही कहा था। पीएम मोदी की पहल में देश में 100 स्मार्ट सिटी बनने का काम चल रहा है। शुरुआत में स्मार्ट सिटी का मजाक उड़ाया गया। लोग कोविड वैक्सीन का तक मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। तो वहीं किसान आंदोलन के चलते उत्तराखंड से भी कई किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये किसान पहले मुजफ्फरनगर में हो रही महापंचायत में भी शामिल होंगे, उसके बाद बॉर्डर पर जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कई किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। इनमें कांग्रेस के यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस व विभिन्न किसान संगठनों के लोग शामिल हैं। इसी के साथ हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया और प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अब किसान आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक गाजीपुर बॉर्डर पर ही धरना दिया जाएगा। वहीं रुड़की से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आज मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में शामिल हैं। तो वहीं कोटा के एलन इंस्टीट्यूट ने अब देहरादून में भी अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया है, जिससे कि अब छात्रों को कोटा नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर में 15 फरवरी से कोचिंग दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। भारत में मेडिकल इंजीनियरिंग और ओलंपियाड में एडमिशन की कोचिंग के लिए फेम्स कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट ने देहरादून में अपना सेंटर खोला है। कोचिंग के 32 वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाला कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट के अनुभव और बेस्ट फैकल्टी का लाभ अब उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को देहरादून में ही मिल सकेगा। केयर फर्स्ट का ध्यान रखते हुए कोविड-19 से जुड़ी सावधानियों और इंतजामों के साथ 15 फरवरी से एलन करियर इंस्टीट्यूट के देहरादून सेंटर पर जेई, नीट, ओलंपियाड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए बैच शुरू किए जाएंगे। 15 फरवरी से कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी। एलन के वाइस प्रेसिडेंट जीवन ज्योति और चंडीगढ़ सेंटर हेड सदानंद वाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स जेई, नीट, ओलंपियाड, केवीवाई, एनटीसीआई सहित अन्य परीक्षाओं के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई परीक्षाओं में यहाँ के स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। ऐसे में यहाँ के स्टूडेंट्स को बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है। इन सभी बातों को देखते हुए एलन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा देहरादून में भी शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। एलन द्वारा आईआईटी, जेई और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ जहां ओलंपियाड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां भी करवाई जाएंगी। एलन के वाइस प्रेसिडेंट जीवन ज्योति ने बताया कि देहरादून में एलन करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत फेयर फर्स्ट की तर्ज पर होगी। देहरादून सेंटर हेड गिरीश गौर ने बताया कि एलन स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की टीम द्वारा देहरादून में भी कोविड गाइडलाइंस की पालन का सुनिश्चित किया जाएगा। स्टूडेंट्स की केयर को प्राथमिकता दी जाएगी। एलन स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के निर्देशन में ही स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। इनकी उपलब्धता कोविड गाइडलाइंस के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। दो पत्तियां तोड़ी और वो उस ग्लास पे डाल दी। आप समझ सकते हैं उससे पानी छलकेगा नहीं, पर उसमें खुशबूदार हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपना जवाब भिजवाया। यही जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। सर, मेरा सवाल ये है, सन 1988 में जैसा आपने बताया कि एक कमरे से इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल। देहरादून में अब ये शुरुआत होने जा रही है। किन मुद्दों को प्रमुखता पर रखेंगे जिससे छात्र इस इंस्टीट्यूट से जुड़े और आगे देहरादून में भी एक एलन की अपनी एक अलग पहचान हो सके? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने रिलेवेंट सवाल पूछा है। देखिए, आज से अगर 20 साल पहले की बात करेंगे तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि हर इंसान के हाथ में मोबाइल होगा, हर कोई वीडियो ले सकेगा, फोटोग्राफ्स खींच सकेगा। तो टेक्नोलॉजी ने इतना बदलाव ले लिया है, आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, वो भी 256 GB तक हम कल्पना कर पाते हैं। इसी तरह एजुकेशन में बहुत बदलाव हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन नॉट रीच्ड टू द करेक्ट पीपल। आपको बहुत आश्चर्य होगा, ऐसे बहुत सारे तरीके आ गए पढ़ाने का तरीका। हम एक साधारण से बच्चे के अंदर प्रेरणा देकर उसको किसी भी मौके पर, किसी मुकाम पर लेके जा सकते हैं। साइंस को, मैथ्स को, बायोलॉजी को पढ़ाने का जो तरीका है, वो हमारे टीचर्स इतने एक्सपीरियंस है, आप सरप्राइज हो जाएंगे। जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो 10 मिनट बाद में बच्चे के मन में एक सवाल पैदा हुआ और 11वें मिनट में सर बोलते हैं, देखो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे, इसका ये जवाब है। वो इतनी गहरी पैठ है सब्जेक्ट के ऊपर। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, मैनेजमेंट गुरुज नहीं है हम, वी आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। तो हमारा दिल भी वैसा ही है और हमारा काम भी वैसा ही। हम बच्चों से जुड़कर उनके अंदर साइंस को और डेवलप करेंगे। और यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वैसे ही बहुत नामी है।
बहुत अच्छा नाम देहरादून का एजुकेशन में है, हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। ये पहले ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और नई चीजें लेकर आएंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। सिर्फ देहरादून नहीं, पूरे उत्तराखंड के बच्चों को, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जो इतनी दूर नहीं जा सकते, और उनके बदौलत उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगे सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।